जी, मैं उस दिन उस रात को वहीं सोया था। वैसे मैं जब से आया हूँ तो ज़्यादातर मैंने अपना समय धरना स्थल पर ही दिया है और उस समय मैं वहीं था। वो पूरी घटना के लिए आप जानकारी लेना चाहें तो ऐसा हुआ था कि जो लोग सोए थे वहाँ पर करीब-करीब 50, 52, 53 की संख्या में थे। एट अबाउट रात के 11 बजे पुलिस के लोग जो है डॉक्टर को लेकर आए। डॉक्टर को लेकर आने के बाद में उन्होंने हमको ये कहा कि आप लोग काफ़ी दिनों से आंदोलन में हैं, तो हम आपका ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहते हैं। तो हुआ ये कि उन्होंने हमारा ब्लड प्रेशर चेक किया। चेक करने के बाद करीब-करीब 8-10 लोगों के लिए कहा कि आपका, उसमें मेरा भी नाम था, ब्लड प्रेशर मेरा 80 और 160 था। तो बोला आपकी अवस्था को देखते हुए हम आपको अस्पताल में ले जाएँगे। क्योंकि उसके पहले मेरी थोड़ी-सी बहस हो गई थी ये कि ये तो हिरासमेंट का एक दिस इज़ द सोर्स ऑफ हिरासमेंट। मैंने कहा ये हिरासमेंट का कारण है। रात के 11 बजे 12 बजे यदि हम रोगी हैं तो आप हमारा ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, ये बेहतर है कि आप सवेरे करें। तो इस बात के आधार पर वो जो है थोड़ा-सा मतलब आई शोर फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन साइड। तो इसके बाद 8-10 लोगों का नाम आया, बोला आप लोग वहाँ बैठ जाइए। मैंने इनकार किया कि हम लोग नहीं जाएँगे, हमें ये आशंका है कि आप लोग हमारे साथ में कुछ बुरा करेंगे और हमको अपने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हमको अपने जीवन जीने का अधिकार है। हमको जो बुरा लगेगा हम उसका इनकार कर सकते हैं। दैट अबाउट। आपको जानकारी क्या मिला कि प्रदर्शन में शामिल हुए मध्य प्रदेश से आके? प्रदर्शन में शामिल तो हम अगले जन्म में भी होंगे, मरने के बाद। जब तक देखिए ये एक उद्गम है हमारा, यदि ये हम मुक्त कर देंगे तो जो हमारी भूमियों पर पुरातत्व के अनुसार जो हमारी भूमियां हैं, जिसमें विरासत के अनुसार नई पुरातत्व के हिसाब किताब से भी हमारी भूमियों में हमारी भूमि है। जबलपुर का लमेटा घाट है, 21 एकड़ जमीन है हमारी उसमें, लेकिन वो इन किन प्रकार वो जो है यही हुआ है, उसमें उनका अधिकार हो गया है। सांची में भी देखा है आपने, सांची यदि आप गए हो तो वहाँ भी मंदिर बना दिया उन लोगों ने, जो स्तूपों के पास बना दिया। जहाँ जहाँ आप जाओ यदि बौद्ध स्थल हैं तो उनको उनको उनके महत्व को कम करने के लिए, अपनी पाखंडी विचारधारा को फैलाने के लिए उन लोगों ने जो है मंदिर बनाए हैं। अच्छा, एक सवाल है कि जो पंडा पुरोहित होते हैं वो मंदिर हो चाहे बौद्ध विहार हो चाहे मुस्लिम का मस्जिद हो, वहाँ उस सब के मंदिर रहता है, रहता ही है। देखिए इसका सीधा सा सवाल ये है कि पाखंडी विचारधारा फैलाने के लिए हर तरह से वो लोग सहारा लेते हैं। अभी जो है पाखंडी विचारधारा फैलाने के लिए उन्होंने जो है घर घर चंदा बनवाए। यदि यही बुद्ध स्थल पे यदि आप थोड़ा सा भी राम का नाम लिख दो ना, तो यहाँ पर ना जाने क्या क्या सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। फ्री में फ्री में आने जाने वालों की वो लाइन लग जाएगी, बशर्ते आप उस पाखंडी विचारधारा का थोड़ा सपोर्ट कर दो। ये विशुद्ध विचारधारा है, जल्दी जल्दी दिमाग में आती नहीं है, और जो हमारे विचारक हो रहे हैं, बड़े बड़े जो विचारक हुए हैं, उनकी भाषा जन सामान्य तक फैल नहीं पाई और हम लोग असमर्थ रहे। अच्छा, उस दिन जो रात के हुआ था, जो एक महिलाएं भिखनी थी उनका जबरन कदम उठाया जाता था। अरे जी 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 जी, वंदना भिखनी थी, वो हमारे पास में ही थी, बल्कि मैं जानता हूँ उनके लिए तो एक्चुअली पूछा जाए तो कमर में हाथ रख के उठाया गया है। और ये पूरी बौद्ध समाज का अपमान है कि हमारे धर्म गुरु के साथ में इस तरह से अपमान किया जाए। यदि अपमान ना किया जाए, हम उस पर बहुत दुखी हुए उस दिन, क्योंकि मजबूर थे हम लोग, खुद बंदिश में थे और वो हमारे साथ ही रहीं। उनके पैरों में तो उतनी ठंड में चप्पल भी उनको पहनने नहीं दिया, इस तरह से उनके साथ बर्बरता की गई। वो मेरे पीछे ही उनका बिस्तर था। हाँ वहाँ पर, हाँ हाँ, वंदना भिक्षु जी का मेरे साथ में ही उनका बिस्तर था। उनके साथ बहुत बर्बरता की गई और उसका सिर्फ आधार ये रहा कि मैं लेडीज हूँ, रात में नहीं जाऊंगी, और बोला मेरे लिए संवैधानिक अधिकार है मेरी एकांतता को रक्षा करने के।
इस बात से वहाँ का वो पुलिस बल जो था नाराज हो गया और उन्होंने हर प्रकार से वो किया। हाँ, ये है लेडीज पुलिस उनके साथ थी, लेकिन लेडीज पुलिस ने प्रयास किया इनको उठाने का, लेकिन नहीं उठी है, सुना, बोला मैं कल जाऊंगी, लेकिन लेडीज पुलिस एक ही थी। एक थी सिर्फ, वो भी बूढ़ी बूढ़ी टाइप की थी। वो जानबूझ के जब वो एक कॉन्स्पायरेसी थी, सुना साहब, वो संवैधानिक नहीं असंवैधानिक कदम था, और उसके संबंध में हम कहाँ तक भरतस न करें, हम उतने लायक नहीं कि हम अन्याय से लड़ सकें। प्रदर्शन ये कब तक ले चलेगा? ये बात तो आप उन लोगों से पूछो जो पंडित पुरोहित हैं, जो वहाँ बैठे हैं, कि कब तक वो चलने देंगे हमको, ये हमारे बस का तो नहीं है ना। हो सकता है कि वहां से भगा दिए, यहाँ से भी भगा दे। भगाने की आप क्या समझ रहे हैं कि भगाएंगे नहीं? आप क्या समझ रहे हैं भगाएंगे नहीं? यहाँ पास में जाके देखो, वहाँ लेटरिंग लेटरिंग पड़ी, जाओ आप देख लो, अपने अपने चैनल से दिखा दो, पूरा लेटरिंग पड़ा है। और ये किसको मिलता है? ये तो हम लोगों की जगह मिलती है ना, जहाँ लेटरिंग फेटरिंग हो। आप जाकर देख लो अपने टीवी के कैमरा में, वहाँ कितनी लेटरिंग पड़ी है, जहाँ हमको दिया गया स्थान। लेकिन ये भी खोल, हम यहाँ पर भी पवित्र बना लेंगे इसको, ये हमें क्षमता है। जो हमारे जो गुरु लोग हैं वो यहाँ आ चुके हैं, उनकी कृपा जरूर होगी, उनकी परमितताओं से ये जगह पवित्र बनेगी। देखना, हमारे बड़े बड़े भिक्षु लोग आ चुके हैं यहाँ पर, हमारे धर्मगुरु आ चुके हैं, और वो जो है हमको इस जगह को भी एक ऐसी जगह बना देंगे जो वो दर्शनीय स्थल बन जाएगा एक। यहाँ और लोग कुछ आएंगे? यहाँ बहुत लोग आएंगे, आप देखते रहिएगा, आप अपनी टीम आप इनकी फोटो नहीं ले पाओगे, बशर्ते हम लोग ये बात फैलाने में सक्षम हो जाएं। जो यहाँ के लोगों का बहुजन समाज है, जो बहुजन समाज है, यहाँ के जो ये ब्राह्मण धन के अनुसार शूद्र में घोषित किया जाता है, वो लोग इन बौद्धों का भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखो एक बात है, पहले नंबर तो आप ये जाति विशेष का नाम लेना छोड़ दो, सुना, बहुजन समाज हमने हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण कहना छोड़ो, किसी जातिगत, पहले नंबर तो यह है कि हमारे धर्म में कोई जाति नहीं है, और जिनके हम साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं ना, उनमें से ज्यादातर ब्राह्मण जाति के लोग थे, जो हमारे आज धर्म वो है। जो कब्जा किया है वही लोग यहाँ है। वो कब्जा जो है ना साहब, वो चरण पढ़ो संस्कृति के अंतर्गत लिया गया है, वो कोई लीगली नहीं है। आप यदि गहराई में जाएंगे तो जो बना था, हाँ, तो उसी का आधार पर सब अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य का मतलब ग्राम पंचायत से लेकर के जनपद पंचायत संसद सदस्य सभी, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनती हो या न्यून करती हो, वो अधिकार वहां तक कम कर दिए जाएंगे। दूसरी बात अनुच्छेद 14, भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 स्पष्ट करता है कि न्याय में समान संरक्षण दिया जाएगा। और सुनिए, अब आपने थोड़ी गहरी बात छोड़ दी, अनुच्छेद 25 और 26 को पढ़कर देख लीजिए, सुना, उसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म के प्रचार का अधिकार है, संस्कृति की रक्षा का अधिकार है, लिपि की रक्षा का अधिकार है, सुना। और अनुच्छेद 32 यदि आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि जो मौलिक अधिकारों को बाधित करते हैं, मौलिक अधिकार का मतलब ये है कि आपके अपने अधिकार, जिस तरह से बाबा साहब ने वो मौलिक अधिकार देकर के इतना बड़ा उपकार किया हम बहुजनों पर, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाए। आप अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बिना किसी लाग लपेट के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट को पावर है, सुना, लेकिन अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम लोग जानते नहीं है। हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए क्या, हर एक सुप्रीम कोर्ट के लिए और भारत के राष्ट्रपति को लिए लेटर लिखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपनी अपनी मर्जी से भी संज्ञान ले सकता है, यहाँ पर वो पोस्ट कार्ड से भी संज्ञान ले सकता है, वो जिससे चाहे उससे संज्ञान ले सकता है, और उसको 5 प्रकार की विशेष शक्तियां हैं सुप्रीम कोर्ट। लिखे थे क्या लिखे हैं आप लोग? क्या लिखे? लेटर लिखे हैं सुप्रीम कोर्ट के? मैंने ईवीएम के खिलाफ लेटर लिखवाया था, लेकिन देखो एक बात है, हर डाल पर उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता